उठो उठो, अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद मर्सिया खां है कि नमाजी न रहे। दिल दो या दिल दे, बदतमीज कहीं के नालायक। बैठो। इन मोहल्ले वालों को खुदा समझे, न खुद पढ़ते हैं न दूसरों को पढ़ने देते हैं। नालायक सर पर दुनिया उठा रखी है। अब्दुल रज़ाक तुम तो सुनाओ, उठो ना। शाबाश, नालायक। तुम्हारी कौम के आवारा बच्चे, सरासर जाहिल नाकारा बच्चे, बदन पर चीथड़े लटके हुए हैं। इन्हें समझाओ, ये भटके हुए हैं। अगर इनकी यही हालत रहेगी, जहालत और यही लानत रहेगी, तो जिल्लत के गड़े में गिर पड़ोगे, उभरने को तरसते ही रहोगे। अब तेज उठा दे फिरते हो, नालायक बदबक बच्चे कहीं के। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम सबके सब नाशुद नहीं हो, समझ गए? हुजूर मेरा क्या कसूर है? अरे तेरे बाप का भी कसूर है, तुम सबके बाप मेरे कर्जदार हैं, समझ गए? शेख जी, बने मियाँ के आज फाजा खाने के लड्डू आए थे, ये सब खा जाना चाहते थे, मेरा हिस्सा भी। तुम सबके साथ नाशुद नहीं हो, ना माकूल कहीं के। एक जी अम्मी कहते थे सूद खाना हराम है। चुप की है, सूद लेना हराम है। जैसे इतनी वादा कोई मौलवियानी है, जब सूद लेना हराम है तो आपने तेरी वादा थे अब्बा को पैसे लेने क्यों भेज दिए? बुरी बात है, चलो अपना सबक याद करो। बहुत ही बुरा हुआ, बुजुर्गों से ऐसी दिल लगी नहीं की जाती, और तुम्हें ऐसे तमाशों में शरीक नहीं होना चाहिए था। चलो अपना सबक याद करो। तुम्हारे मरहूम अब्बा की ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ लिख कर बहुत काबिल बनो, और तुम ऐसे तमाशे देखते हो। अगर आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो तुम्हें बहुत पीटूंगी, याद रखना। चलो अपना सबक याद करो। अम्मा पढ़ो सज्जाद मियाँ। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। शबनम के आंसुओं पर कलियों का, धीरे धीरे पढ़िए, शिकार हाथ से निकल जाएगा। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, रातों को जल्द सोना, सुबहों को जल्द। कहाँ हो जी तुम? आपके पीछे? कहाँ हो सज्जाद तुम? आपके पीछे? यहाँ कहाँ हो जी तुम? आ जाओ, सबक पढ़ लो। आज हम नहीं पढ़ेंगे। एक बार तुम मुझे मिल जाओ तो तुम्हारे फूले फूले गालों में चुटकियां ले लेकर चाटे मार मार कर तुम्हारा मुंह ना। अरे क्या झूठ कुछ बोल रहे थे और मार दिया मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी, मौलवी साहब ने मुझे पीटा। वल्लाह हुजूर बेगम साहिबा, वल्लाह जो मैंने कुछ ही कहा हो साहिबजादे को। मौलवी साहब, नन्हे को झूठा ठहराकर आप हमारे खानदान की तौहीन कर रहे हैं। मगर मैं हल्फी अर्ज करता हूँ हुजूर बेगम साहबा, मैं हुजूर का पुराना नमक खार हूँ। भला मैंने क्यों कर साहिबजादे को मारा होगा? आपको समझ से काम लेना चाहिए मौलवी साहब। न आओ देखा न ताओ, और नन्हे पर हाथ उठा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है सज्जाद झूठ बोलता है। इसी की खाला का बेटा है जावेद, किस कदर दिल लगाकर अभी से तालीम हासिल करता है। मालूम है जी,
मगर मेरे लाल को किसी दफ्तर का मुंशी नहीं बनना है। अल्लाह का दिया घर में बहुत कुछ है, पढ़ाई लिखाई की इसको क्या जरूरत है, और फिर ऐसी पढ़ाई भी क्या जो पिटाई से शुरू हो जी। बेगम, अगर पढ़े लिखेगा नहीं तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा? रईसों के बच्चे हमेशा रईस ही कहलाते हैं जी। मौलवी साहब, कल से आप तशरीफ न लाइएगा। मैंने कहा हुजूर बेगम। मैंने कह दिया कल से आप तशरीफ न लाइएगा। तो हुजूर खान बहादुर साहब, फिर मैं अपनी रोजी पर दुआए मगफिरत पढ़ लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं मौलवी साहब, आप तशरीफ लाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। साहबजादे, अमाओ साहबजादे, तुम्हें पुकार पुकार के मेरी आवाज बैठ गई, तुम सुनते क्यों नहीं होगी? आपने एक बार ही तो पुकारा हुजूर अब्बा, फरमाइए। क्या फरमाऊं, मेरी सूरत नहीं देख रहा हो तुम? देख तो रहा हूँ हुजूर अब्बा की दाढ़ी में कीच चिपकी हुई है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम यूं ही खड़े मेरी सूरत मुहायदा फरमाते रहोगे या पानी नहीं दोगे? जाओ धान में पानी को उठा रखो। हत्या ऐसी सालगिरह तो ना हमने कभी देखी और ना सुनी। ठीक तो है बेगम, मैंने सुना है कि गाने के लिए डोमनियाँ बुलवाई गई हैं। ए डोमनियाँ तो होती हैं। उस दिन मिर्जा जी के यहाँ भी तो यही सालगिरह थी। ए खुदा के फजल से डुमनियाँ भी थी, ए खुदा के फजल से तवाइफ भी थी। और गौर किया बेगम, जाने पुलाव में घी कैसा डाल रखा था। ए मेरे तब तक मतली हो रही है। नासरा बेगम जरा पान लगाना। तकल्लुफ जरा न करना बेगम। अल्लाह अल्लाह करो बेगम, उनके सब की कसम जो जरा भी तकल्लुफ हो। खाना तो इस कदर लजीज था, इस कदर लजीज के साथ साथ उंगलियां भी चबा बैठे हैं। खुदा नजरे बस से बचाए, बड़ी ही शान से सालगिरह मनाई है। आप लोगों की जरा नवाजी है। क्यों जी बताओ, आज सबसे ज्यादा कीमती लिबास किसका है? मेरी अम्मी का। अजी वो तो अपनी बात कर रहे हैं। मेरे कपड़े सबसे अच्छे हैं। यूँ तो सबका ठीक है, मगर मेरे सबसे कीमती है। आपकी तो सालगिरह ठहरी। सालगिरह से क्या है जी, हम तो रोज ही ऐसा पहनते हैं। आपकी तरह भिखारी थोड़ा ही है। भिखारी कहेंगे, आप क्या कोई भीख मांगने आए हैं? तो फिर क्यों आए हो आज यहाँ? आपकी अम्मी ने तो दावत दी थी। झूठ बकते हो, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अम्मी ने कहा था सज्जाद को उनकी सालगिरह पर तोहफा देना। तोहफा? क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। बड़ा आया है जहांगीर का नवासा। शर्म ना इसको मारने में। सगीरा, जावेद, अपनी खाला हुजूर से माफी मांगो। आपा, आपने बच्चे की लगाम बहुत ढीली छोड़ रखी है। ऐसा बिलार प्यार क्या है जी? सगीरा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बदवक्त ना समझ है, अगर समझदार होता तो अपनी अमीर खाला के बेटे के ऊपर हाथ क्यों उठाता? अरे वाह, उल्टा चोर को उतवाल को डांटे। एक तो इसने मेरे लाल का मारे घुसों के भूसा कर दिया, और ऊपर से आपने मुझे को ताना दिया। खुदा गवाह है सगीरा, जो मैंने किसी खास इरादे से कोई बात कही हो। मालूम है जी, आपको हमेशा से मेरे सुख और आराम का जलापा है। सगीरा, बात का बतंगड़ न बनाओ। ऐसा ही है जी, तो फिर हमसे कोई मेल मिलाप ही क्यों रखे? सगीरा, भरी महफिल में ऐसी बातें जुबान पर न लाओ। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तो मैं भी कोई डायन नहीं हूँ जी, जो किसी का कलेजा नोच खाऊंगी। बदबख्ती थी जो यहाँ चली आई। मैं जिल्लत और रुसवाई के लिए बुलवाया था मुझे। बच्चे आपस में झगड़ पड़े थे, क्या कहे टूट पड़ा था जो तू इस तरह से लाल पीली होकर रह गई। बहरा, आखिर मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, गरीब हूँ तो क्या हुआ? खुदा न करे जो तेरे घर में कभी कदम भी रखूं आइंदा। हुजूर आपा, आप कहाँ जा रही हैं? नहीं मजली मियाँ, मैंने यहाँ रुकने की कसम खा ली है। मुझे झगड़े का इल्म हो चुका है आपा, मगर आप तो बेगम के मिजाज से वाकिफ हैं। मजली मियाँ, आज उसने मुझे बहुत ही ज्यादा जलील किया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। खुदा आपको आसूदा रखे। हम गरीब ठहरे, ऐसी महफिलों के काबिल नहीं। नहीं आपा, आप न जाइए। मजली मियाँ, इस वक्त मुझे माफ कीजिए, जाने दीजिए। क्या अदाएं हैं तुम्हारी? किबला नवाब रज्जन साहब की नजरें इनायत हो गई।
तो मुंह मांगी मुराद बराएगी। क्या अर्ज करूं हुजूर, मैं तो सरकार की पुरानी खादमा ठहरी। यूं ना कहो दिलनवाज, लिल्लाह यूं ना कहो, तुम्हारी सादगी से दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। अजी ये तो सब हुआ, मगर हम मुबलिक एक आदत अफीमी साहब भी तो सदीके महफिल हैं। हम पे भी निगाह चाहिए मोहब्बत की, शफकत की, मुरव्वत की। बेगम, आपस से क्यों सख्त कलामी की? बहुत आकिबत ना अंदेश हैं आप। अजी हटाइए, देखिए बच्चों ने क्या रंग जमा रखा है। ला हौले वला कुव्वत, मुजरे की नकल उतार रहे हैं। नजरे बदूर। मैं न कहता था बेगम कि तवायफों को घर में न बुलवाइए, बच्चों के अखलाक पर बुरा असर पड़ता है। हमारी तबाही की वजह यही बेहुदा रस्में हैं बेगम, जाने क्या अंजाम होगा। शैतान के कान भरे, अच्छा ही होगा। रईसों के बच्चे आखिर ऐसे खेल ही तो खेला करते हैं। ये खेल नहीं बेगम, बच्चे अपनी कब्रें अभी से खोद रहे हैं। मेरे पहलू में है जिंदगानी, मैं बहारों की उठती जवानी, मैं बहारों की उठती जवानी, मेरे पहलू में है जिंदगानी, मेरे पहलू में है। झिलमिलाता हुआ एक सितारा, मैं मोहब्बत का पहला इशारा, फूल सुनते हैं मेरी कहानी, बाग में बुलबुलों की जुबानी, बाग में बुलबुलों की जुबानी, मेरे पहलू में है जिंदगानी, मेरे पहलू में है। मेरी चुनरी का रंग है गुलाबी, मेरा जुबना शराबी गुलाबी, मेरे लब फूल की पंखुड़ियां हैं, मैं मोहब्बत की महंगी निशानी, मैं मोहब्बत की महंगी निशानी, मेरे पहलू में है जिंदगानी, मेरे पहलू में है। मेरा घर में खेलों की बस्ती, आशिकों के झमेलों की बस्ती, बन संवर कर निकलती हूँ जब मैं, सबके मुंह में भराता है पानी, सबके मुंह में भराता है पानी, मेरे पहलू में है जिंदगानी, मेरे पहलू में है। हजरात, अब आपकी यूनिवर्सिटी के हद दर्जा होनहार और काबिल फख्र तालिब इल्म जावेद मियां तकरीर फरमाएंगे। मोहतरम सद्र हजरात, जनाब सद्र ने मुझ नाचीज के बारे में जो कुछ फरमाया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार। अब्बा शूमे तकदीर से जल्दी ही इंतकाल फरमा गए थे। बेवा और गरीब माँ ने मुझको बड़ी मुश्किलों से इस कौमी मदरसे में भेजा। मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ काबिल सरपरस्त मिल गए, जिनकी इनायत से आज हम तमाम तालिब इल्म दुनिया में सर उठाने काबिल हो गए। तकल्लुफ तो कुछ है नहीं, मुनासिब ये होगा कि हम पहले हाजिरी की वजह बयान कर दें। क्यों अशफाक साहब? लाजमी तौर पर। हुजूर चचा, हम आपको यतीम बच्चों की दास्तान सुनाने आए हैं। वो यतीम बच्चे जिनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं, जिनकी उम्र फाकों में बसर होती रहती है, जख्मी और निढाल जिस्मों पर चिथड़े लटकाए हुए, अगर उनकी इमदाद न की गई तो खौफ है कि उनकी फरियादें खुदा के कहरो जलाल को बेदार कर देंगी। वो यतीम बच्चे जिनके लिए जिस कदर भी दिया जाए कम है। खुदा गारत करे उनको जो आपके हक में बुराई करते हैं। अजी आप जैसे नेक आदमी के लिए यार लोगों ने क्या क्या बातें बनाई हैं, क्या क्या कहानियां तराशी हैं। बंदा परवर, खाकसार तो एक गुनहगार और नाचीज हस्ती है। इसी सिलसिले में तो चचा गालिब फरमा गए हैं
कि वफा हमने तो खैर इसको जफा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। तो अर्ज है कि आप भी उन यतीमों की इमदाद के लिए कुछ मरहमत फरमाइए। सरे तस्लीम खम है, अभी हाजिर करता हूँ। साथ ही साथ चाय भी नोश फरमा लीजिए। गफूर मियाँ, गफूर मियाँ। जी हुजूर। अंदर चाय के लिए कह दीजिए। बेहतर है हुजूर। सुना है इनकी एक खिलते हुए गुलाब जैसी साहबजादी हैं। अजी कयामत है कयामत, हमने तो आज तक उनकी सूरत ही न देखी। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरी तरफ से यतीमों के लिए कबूल फरमाइए। शुक्रिया, खुदा आपको इसका अजर दे। भाई बन्नी, मामला तो खूब रहा, मगर सिर्फ 500 तक। बाकी रकम का क्या होगा? यतीम खाने में तो 3000 का वायदा करके आए थे। वो शेख जी जा रहे हैं। कौन था भाई? कुछ अर्ज करना था। मैं समझ गया तो कर्ज वजह की बात है, मगर साहब दस्तावेज पर आपके वालिदा के अंगूठे की निशान की सब जरूरत है। उसका मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। तस्लीम, जीती रहो बेटी। खत का जवाब आगे होगा। हाँ। तशरीफ रखिए। आप नाहक जहमत उठाती हैं, मुझे को बुलवा लिया कीजिए। यही क्या कम एहसान है तुम्हारा, जो खत लिख देती हो, पढ़ देती हो। हुजूर अम्मी, मोहब्बत नामा मिला, हमको चंद रोज में हाजिर समझिएगा। छुट्टियां शुरू हो गई हैं। और पहले तो आप मुंशी अजीज साहब से खत लिखवाती थी, अब ये नया मुंशी जाने कौन है। बहरहाल जो भी हो, उनको हमारा आदाब। आपका जावेद। साहबजादी, मैं पढ़ना लिखना सीख सकती हूँ? क्यों नहीं। शेख सादी अला रहमत ने 40 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था। तो बेटी मुझे भी सिखा दो ना। आए दिन ये खत लिखने पढ़ने की जहमत तुम्हें भी न उठाना पड़े। शौक से पढ़िए आप, आपके घर ही पर आकर मैं तालीम दिया करूँगी। ये तो हमारी अम्मी का खत है। और ये क़िबला शेख साहब। अजय, हमारे खत को तो रद्दी की टोकरी में डाल दो, हम जानते हैं अब्बा ने क्या लिखा होगा। अजय यही लिखा होगा कि बेटा धोबन से 4 आने में ही 5 का कपड़े धुलवाना, और दर्जन से कहना कि 20 दर्जन उधार खाते में ही अचकन से डालो, हम बड़े ही गरीब लोग। गरीब। हजूर अब्बा, आपका खत मिला। यहाँ पर हर तरह से मुसीबत ही मुसीबत है, और आपकी मुसीबत खुदावंदे करीम से नेक चाहता। सूरत अहवाल ये है कि सोना बना रहा, सोना बन जाए या किसी दौलतमंद खानदान की दुख्तर नेक अख्तर हमें कबूल फरमाए तो आपकी कंजूसी से छुट्टी मिले, वगैरह वगैरह नत्थु खैरा। मुख्तसर किस्म की दुबली पतली सौतेली अम्मी हजूर को सलामत। आपका लईम शईम नाखल फरजंद अर्जमंद नामसूद बकल में खुद। जाने अम्मी आजकल किससे खत लिखवाने लगे हैं? किसी ज़हीन और पूरी जवान औरत के हाथ का लिखा हुआ मालूम पड़ता है। मुमकिन है किसी जवान औरत ने ही लिखा, मगर यह भी हो सकता है कि उसने अपने बुढ़े अब्बा के दकीन उसी कलम से लिखा। अजी क़िबला शेख साहब, तहरीर में जवानी है। तो बस अब आपके कम का बंदोबस्त भी कर लेना चाहिए। हजरत मजनू ने आपको बुलावा भेज दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ो भाई फातिहा। जावेद मियां आशिक होने लगे। इलाही, इनको इब्लीस का दर्जा अता फरमाना, और अगर इन्हें जन्नत में भेजना हुआ तो इन्हें कोई ऐसी जन्नत देना जिसमें एक हूर भी ना उतरे। खुदा की कसम अम्मी, आज तो एक ऐसी बात हुई कि बस कुछ न पूछिए। क्या हुआ बेटा? नई दौलत हाथ आई। अम्मी जिसे चाहे सामने ले आए, पछाड़ न दूं, जितना कर दूं तो जो सजा चोर की सो मेरी। पहलवानी सीखा है हो बेटा? नहीं अम्मी, इल्म हासिल किया है, नया इल्म। इंसान तो क्या, हैवानों की तकदीर का लिखा बता दूं। लीजिए, इम्तिहान के तौर पर अभी बता देता हूं। खुशकदम
खुश कदम, जी हुजूर। यहाँ आओ। देखो जी, तुम हमारी पुरानी खादमा हो, झूठ ना कहना। हाथ बढ़ाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, तुम्हारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। अरे मियां, अल्लाह अल्लाह कीजिए, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। गलत, तुम्हारी शादी भी हुई और बच्चा भी पैदा हुआ। अरे बीबी ने समझाइए, ये कैसी बातें करने लगे हैं? हम बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। मगर कैसे? आलम ख्याल में, भेजे में, दिल ही दिल में एक दिन तुमने सोचा जैसे तुम्हारी शादी हो गई और फिर तुम्हारे घर एक चांद सा लड़का पैदा हुआ। क्यों, ठीक है ना? हाँ मियां, ऐसा सोचा तो जरूर था। बस तो फिर आलम ख्याल में तुम्हारी शादी भी हुई और खैर से वली अहद भी। हाय मियां, ये तो गुनाह हुआ, अल्लाह माफ कर दे। याद रखो, जितनी बार आलम ख्याल में ऐसी बातें आएंगी उतने ही बच्चे और उतनी ही शादियां समझी जाएंगी। हाय अल्लाह, ऐसा ख्याल तो रोज एक बार आ ही जाता है। बेटा, सचमुच तुम तो गैब की बातें बताने लगे हो। परवरदिगार की देन है अम्मी, अल्लाह के फजल से हम कलंदर बनने वाले हैं, मस्त कलंदर। बेटा, कल मैंने तेरे अब्बा से एक झूठ कहा था, वो भी इसमें। बस यही तो मैं बताने लगा था। अम्मी, आपने पहले ही बोलकर गजब ढा दिया। कलंदरों के कामों में दखल नहीं दिया करते। आपके हाथ की लकीरें बहुत बारीक हैं और खासकर अंगूठे का निशान तो लेना ही पड़ेगा। ठहरिए, मैं अभी लेता हूं। आइए, तशरीफ लाइए। बस अब ठीक है। अब मैं जाता हूं और अपने पीर मुर्शद शेख फनाफिल मुबलिगात से पढ़वाकर आपको बता दूंगा। मगर आप इत्मीनान रखिए, आप बहुत बुलंद इकबाल हैं। कोई खता, कोई तकसीर? आपकी तो हम ऐसे रूठे हैं जी कि आप जमीन आसमान के कुल्लाबे भी मिला दे तो हम ना माने। फिर कोई आ जाएगा। अरे भाई, फिर कोई आ जाएगा बेगम। हाँ हाँ, तो कह भी चुकी ना, क्या चाहिए? मैं अभी तो, हाँ अभी तो। उई, क्या हुआ बेगम? कमर में बल आ गया है। नसीब दुश्मना, लाइए मैं दाब दूं। आप लाख खुशामद कीजिए, बंदी एक ना मानेगी। ये बात है बेगम, तो फिर हम भी रूठते हैं। शौक से रूठिए, और अब तो रूठे के दिखाइए, वरना हम चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले भर को जमा कर लेंगे। अजी तो मोहल्ले वाले सब काजी की थोड़ी है जो मैं डर जाऊंगा। मैं अपना हक ही मांग रहा हूँ। भला देवरात भी कोई ऐसी वैसी चीज है जो आपने एक छोटी सी डिबिया में बंद करके रखी? लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें बड़ी वाली अलमारी में महफूज करके रख देता हूँ। नजर बद्दू, अभी तो आप कमसिन ठहरी। लाहौर बड़ा कुवत है। लीजिए, आपको कोई बाहर बुला रहा है। मगर वो देवरात बेगम, वो तो हरगिज हरगिज ना मिलेंगे। खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे, अब खुदा महफूज रखे। शेख साहब, सलाम वालेकुम। अमगुल्लाए। जी हाँ। अब वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैंने कहा तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। तो देखिए साहब, इन साहब को थोड़ी देर के लिए जरा बाहर। हाँ लीजिए। अच्छा, हाँ तो साहब, दस्तावेज होगी 5000 की और मिलेंगे सिर्फ 2500। मंजूर है, मंजूर मेरे है। कहने का मतलब ये है कि आइंदा चल के कोई झगड़ा फसाद ना। नहीं। हाँ तो ठीक है। हाँ, तो ये आपकी अम्मी के अंगूठे का निशान है? जी हाँ, जी हाँ। अब कोई बात नहीं, आप भी इस पर जरा दस्तखत कर दीजिए। हाँ, ये लीजिए। हाँ। अब वालिद साहब जबला के नाम लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब लिख लूंगा। खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे। मोहल्ले वालों से बरखुरदार को बाहर कुछ काला मगर बरखुरदार हैं कि वालना का अंगूठा लिए बैठे हैं। अब इन्हें क्या पता है कि शेख जी कितनी मेहनत से रुपया पैदा करते हैं, मगर बरखुरदार हैं। मगर ये एक बात है,
ये रकम 3 महीने के बाद वाजिब अदा होगी। शेख साहब 3 महीने से पहले अदा कर दूंगा। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हद दर्जे जरूरत थी इस रकम की। यतीम खाने का एक बहुत जरूरी काम रुक गया था। आधा वर्ष से। आधा वर्ष है। मैं बरखुरदार ये टोपी तो लेते जाओ। आधा वर्ष है। आधा वर्ष है। यतीम खाना मैं जानता हूं कि ये रकम किस यतीम खाने को जाएगी। ये रकम वहां जाएगी जहां दिल के अरमा निकालूं मैं आजा, दिल के अरमा निकालूं मैं आजा, हाँ आजा आजा मेरा दिल भाजा, दिल के अरमा निकालूं मैं आजा। मैं जवां तू जवां दिल जवां है, मैं जवां तू जवां दिल जवां है, हाथ में जामे उम्रे रमा है, हाथ में जामे उम्रे रमा है। पी के मस्ती भरी अखड़ियों से, पी के मस्ती भरी अखड़ियों से, नगमाए जिंदगानी सुना जा, हाँ आजा आजा मेरा दिल भाजा, दिल के अरमा निकालूं मैं आजा। क्या खबर थी मुश्किल है रास्ता, मुश्किल है रास्ता, क्या खबर थी मुश्किल है रास्ता, मुश्किल है रास्ता, इश्क होता नहीं इतना सस्ता, हाँ इश्क होता नहीं इतना सस्ता, हो गई अब तो जेबें भी खाली, हो गई अब तो जेबें भी खाली, रह गई है फकत एक गाली, रह गई है फकत एक गाली, गाली दूंगी हटीले अब आजा, गाली दूंगी हटीले अब आजा, और रसीले छबीले अब आजा। इश्क वालों के दिल गुदगुदा जा, इश्क वालों के दिल गुदगुदा जा, दिल के अरमा निकालूं मैं आजा, हाँ आजा आजा मेरा दिल भाजा, दिल के अरमा निकालूं मैं आजा। आज तो कसम है झक्कड़ खां की, लताफत जान पर 100 जवानियां कुर्बान, आज तो वल्लाह रंग ही और है, ये महकी महकी पिसवाज, कानों में नाजुक नाजुक झुमके, उस पर ये कयामत का थिरकना, आंखें हैरान दिल परेशान, बुते काफिर तुझ पर मेरा बाप दादा कुर्बान। ये तो बताइए आज आने में देर क्यों हुई? जाने मन आपके यतीम खाने के लिए चंदा जमा करने में देर हो गई थी। वजह फरमाते हैं आप, किसे इनकार है, हम लोग तो हैं ही यतीम। मगर अपनी मर्जी से, वरना चाहूं तो यहाँ ऐसे हजरात भी आते हैं जो उम्र के लिहाज से सिर्फ बाप दादा ही बनाए जा सकते हैं। वजह है भाईजान? ला हौल वला कुव्वत। भाईजान भाईजान क्या हुआ, हम तो आपको गुलाब जामुन समझकर आते हैं। बंदा परवर, ये गुलाब जामुन बहुत ही बोझल है, आप इसे हजम ना कर पाएंगे। जी डर ही काहे का है, जभी तो हाजमे की गोलियां साथ लेकर आए हैं, 1-2 भी नहीं पूरी 3000। क्यों जी, बन्ने मियाँ ठीक फरमाते हैं? बिल्कुल ठीक। शेख साहब के यहाँ गोलियां बनवाने ही में तो देर हो गई थी। जी इनकी पिंडली पर क्या चुटकियां लेते हो जी, हमारे दिल पर चुटकी लो कि वाह वाह कहकर तुम्हारे कदमों पर सर रखकर जान दे दे, मैं सदके जाऊं उस्ताद जी।
लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, तो बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन हुआ है? सबसे ज्यादा बेवकूफ? सबसे ज्यादा बेवकूफ शेख चिल्ली। लेकिन बी मौलिमा, मोहल्ले के शेख जी तो बड़े ही अक्लमंद आदमी हैं। बड़े ही अक्लमंद जो होते हैं, बड़े ही बेवकूफ भी हुआ करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो तो कल बताया था आपने। मैंने सब लिख रखा है, सब लिख रखा है। ठहरिए, मैं लाकर दिखाती हूँ आपको। अम्मी, मेरी अम्मी, 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 अम्मी। तुम आ गए? अच्छे तो है बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। अच्छा अम्मी, ये क्या कर रही हूँ? ये बताऊं, बताऊं, मैंने पढ़ना शुरू किया है, पढ़ना। ये सब रही मेरी किताबें, देखो। बहुत ही मुबारकबाद है अम्मी, बहुत ही मुबारकबाद है। अम्मी, आप शुरू की तालीम हासिल कर लीजिए तो मैं आपको भी अलीगढ़ कॉलेज में दाखिल करा दूंगा। क्यों जी? खुदा के फजल से हमारी मोल्लमा ऐसी होशियार है कि आपके कॉलेज में एक भी तो ऐसा उस्ताद न होगा। ये बात है अम्मी। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, अंदर मौजूद है। तो क्या हुआ जी, हम भी तो मौजूदात में से हैं। देखो जी, तुम बहुत शौक हो गए हो, हम तुम्हें चपत मार देंगे। जाने पढ़ लिख कर लोग मस्खरे क्यों बन जाते हैं। मेरा जावेद भी कुछ ऐसा ही बन गया है। अम्मी, हुजूर अम्मी, अगर इजाजत हो तो बंदा बुर्का पहन कर जरा वहां से गुजर जाए। यकीन जानिए अम्मी कि बुर्के में भी आंखें बंद ही रहेंगी। अम्मी, इनसे कहिए, तौर तरीक से तो यही मालूम होता है कि मर्द बुर्कों में रहने लगेंगे और मजबूरन औरतों को तलवारें लेकर मैदान में कूद पड़ना होगा। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा वो भी। औरत के हाथ में तलवार, यानी तलवार के हाथ में तलवार। ये तलवार तलवार क्या कर रहे हो जी? देखो, हम तुमको जरूर सजा देंगे, तुम बहुत शरीर हो गए हो। अम्मी, क्या ही अच्छा होता जो ये चपतवाया आगरा होकर आते। तुम अगर आप मेरी दरखास्त कबूल नहीं फरमाएंगे अब्बा, तो बंदूक ही क्या है, बंदा एक आधा तोप भी खरीद डालेगा। बंदूक खरीदने चले हैं आप? यही तालीम पाई है आपने? अर्ज कर दिया है कि चंद जड़ी बूटियों की तलाश में हमें किसी जंगल का सफर करना होगा। देख लिया बेगम, ये लड़का चाहता है कि मेरा दिवाला ही पिट के रह जाए। जरा आप ही समझाइए इसे। देखिए अम्मी हजूर, अगर आपने इनकी हिमायत की तो बंदा आपके खिलाफ बगावत कर देगा। हाँ, नालायक, बदतमीज, अम्मी से ऐसा कलाम करते हो। अब ये जमाना आ गया है कि अपने ही घर में बगावत होगी। अब्बा, तमाम दुनिया एडवांस कर गई है, मगर आप इसी चार दीवारी में घिरे घिरे रह गए। कौन जी बेगम, ये एडवांस क्या हुआ? बंदी किया तुमने? देखो जी मसऊद, तुम ऐसे नापाक अल्फाज मुंह से निकाल कर साथ हमें भी काफिर ना बनाओ। हमें मरकर उस मालिक को मुंह दिखाना है। सिर्फ मुंह ही नहीं हजूर अब्बा, तो फिर क्या? वो मालिक आपकी लोहे की बड़ी वाली अलमारी देखने की कोशिश भी फरमाएंगे और हुक्म होगा, फरिश्तो हाजिर करो शेख साहिब की अलमारी। अभी तो क्या हुआ, उसी का दिया हुआ उसमें है, उसी की इनायत है। उसका दिया हुआ नहीं अब्बा, गरीबों और जरूरतमंदों से छीना हुआ कह सकते हैं आप। वो तो हजरत इंसान को नंगा पैदा करता है और पैदा करके हुक्म देता है कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। अब बेगम, बेगम, ये दहरिया मुस्लिम मलूम से कह दो कि इसका कारी जाना बंद। मैं ना कहता था कि अंग्रेजी तालीम शैतानी तालीम है। जरा गौर से कीजिए। देखो जी मुस्लिम मियां, अगर आप अपने हजूर अब्बा से ऐसी वैसी बातें करेंगे तो वो बेचारे घर से हिजरत कर जाएंगे। अजी घर ही से नहीं, दुनिया से हिजरत कर जाने का मौका आएगा। खुदा महफूज रखे हर बला हर सूद खार से। ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। अरे ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला। उठिए, भी मुअल्लिमा तशरीफ लाई हैं। साहबजादे साहब क्या है कि आपने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है। ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं। उठिए और पढ़िए, वरना हम
एक बार फिर से आ जा, दिल में मेरे समा जा, एक बार फिर से आ जा। ऐ जिंदगी की राहत, ऐ जन्नतों की जन्नत, एक बार फिर से आ जा, दिल में मेरे समा जा, एक बार फिर से आ जा। पूरे निसार तुझ पर, सदके बहार तुझ पर, जाने बहार तू है, दिल का करार तू है। तुझको कसम हया की, अपनी हर एक अदा की, एक बार मुस्करा जा, दिल में मेरे समा जा, एक बार फिर से आ जा। देखा है जब से तुझको, दीवाना हो रहा है मैं इससे, और ये मुझसे बेगाना हो रहा है। दिल है मगर नहीं है, सब कुछ है पर नहीं है, तेरे बगैर दुनिया या ख्वाब या खिलौना, इस ख्वाब से जगा जा, दिल में मेरे समा जा, एक बार फिर से आ जा। आपने अच्छा किया जो मुझे इत्तला दे दी, मगर अफसोस भी है कि मुझसे पूछे बगैर आपने सज्जाद को 6000 की रकम कैसे दे दी। मगर उसका चाल चलन तो आपको मालूम ही होगा। मगर हुजूर खान बहादुर साहब, हुजूर बेगम साहब के इसरार की वजह से यह हुआ है। आपने उनके अंगूठे का निशान दस्तावेज में मुलाहिदा कर लिया है। हाय हाय, मैंने कब किसी दस्तावेज पर अंगूठा लगाया था? शेख फना फिल मुबलिगात। इस नाखल्फ बेटे ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। सेहत के ये आलम है कि दिन में 4-4 दौरे पड़ते हैं, दिल बैठ जाता है। हुजूर यही गम तो मुझे यहाँ खींच लाया। हुजूर की नासाजी तबीयत का हाल सुनकर मैंने सोचा कि कहीं हुजूर बैठे बिठलाए चल बसे तो बिला वजह हम गरीबों को भी मर जाना पड़ेगा। तो तूने उस रोज मुझे बनाया था? कलंदरों के कामों में दखल नहीं दिया करते अम्मी। मैंने रुपया नेक काम में लगाया है। एक यतीम खाने की परवरिश कर रहा हूँ। अल्लाह आपको गरीब का रहमत करे, कब्र के हर आदाब से बचाए और जन्नत में जगह आता फरमाए, जन्नत में जगह आता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। हाँ साहब, अब तो यही दुआ फरमाइए कि अल्लाह साथ ईमान की जल्दी उठा ले। मगर हुजूर, मैं तो ये पूछना भूल ही गया कि अब हुजूर के मिजाज कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अजी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। अभी देखो, मसूद सोना बना रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि बन जाएगा? भाई अल्लाह करे सोना बन जाए। यही सोच के मैंने अभी तय किया है कि उसे बंदूक ले दूं। तुम्हारी क्या राय है? जरूर साहब, जरूर बंदूक दिलवाइए। और शेख साहब, सोना जरूर बनेगा। अच्छा, और इंशाल्लाह मनों के साथ बनेगा। अच्छी मसूद तो आपके घर में सोने की कहानी है। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे। अच्छा, वालेकुम सलाम। बेगम, तुम लोग आखिर मुझे चैन से मरने भी दोगे या नहीं? क्या कहे टूट पड़ा है जो आप इस कदर लाल पीले हो रहे हैं? बदबख्त, घर की आबरू को तूने मट्टी के मोल बेचना शुरू कर दिया है। मगर बेगम, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या हो गया है? घर की बीवियों की यही तरीक हुआ करते हैं, अंगूठे लगा लगा कर, कर्जा ले लेकर इसकी जेबें भरती हैं आप कि ये मर्दूद तवाइफों के कोठों पर जा जाकर अपना मुंह काला करे। मेरे बच्चे को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं।
अल्लाह ने चाहा तो शादी के बाद सुधर जाएगा। है उस औरत के मुकद्दर पर जो ऐसे नाअहल और आवारा इंसान की बीवी बने। अब्बा अब्बा इलाही तेरा कहर क्यों नहीं टूट पड़ता? जिस घर में कुरान और तेरे प्यारे महबूब का जिक्र बसता था, आज उसी घर में तबाही और खबाजत के इरादे मचले हुए हैं। देखो जी अम्मी, अब्बा से कह दो कि मैं गैरों के सामने अपनी तौहीन बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। मेरी रगों में चंगेजी खून खौलने लगा है। इनसे कहिए कि खामोश रहें, वरना मेरी जबान पर ऐसे कलमात आ जाएंगे जो इनके लिए जहर कातिल साबित होंगे। सज्जाद, सज्जाद, अपने मोअज़्ज़िज़ अब्बा की शान में गुस्ताखी करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? क्यों जी लुकमान हकीम साहब, आपको हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत क्यों कर हुई? इज्जत चाहते हो तो फौरन चले जाओ यहाँ से। खाला हुजूर, ठीक तो है, तुम कौन होते हो गैर दखल दर माकूलात देने वाले? दुरुस्त है खाला हुजूर, अगर कोई माकूल बात होती तो मैं हरगिज हरगिज दखल ना देता, मगर इस वक्त जो कुछ हो रहा है हद दर्जा शर्मनाक और नामुनासिब है। तुम में इतनी समझ कहां से आ गई जो तुम मुनासिब और नामुनासिब पर रायज़नी करने लगे? और आप में इतनी समझ कहां से आ गई जो आप ये समझने लगे कि मैं कुछ नहीं समझता? खामोश। जवाब जाहिला बाशिद खामोश। बाजारी इंसान, कमीने और जलीलों की औलाद। बदबख्त इलाही मौत दे दे, मौत दे दे इलाही। सज्जाद का चांटा मौत का थपेड़ा साबित हो। परवरदिगार, अब मैं नहीं जीऊंगा, मौत दे दे, अब मैं जीना नहीं चाहता। खालू जान, खालू जान, मेरे सरताज, मेरे सरताज। हुजूर, हुजूर, आप वहाँ चलिए, बड़े हुजूर इंतकाल फरमा गए। इंतकाल फरमा गए तो बुरा क्या हुआ? बीमारी के अजाब से निजात मिल गई। जावेद मियां, आगे बोलिए। आगे आगे लिखिए। क्या लिखूं? क्या क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। कोई खास बात है? खास बात? जावेद मियां से ये पूछना था, जावेद मियां से ये पूछना था कि लिखिए, उसकी शादी के बारे में पूछना था। ना जाने आज गर्मी क्यों है इस कदर, आग बरस रही जैसे आग। हे अल्लाह, जुबान की नोक तक तो बात आ जाती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। कलम जाने क्यों रुक रुक के चल रहा है आज, हैं? शायद कुछ खराबी पैदा हो गई है। खराबी? तो लिख दो, अपनी खैरियत की खबर जल्दी लिख भेजिए। हाँ, और ये भी लिख दो बेटी, तौबा तौबा, जाने इस कदर पसीना आज क्यों फूट रहा है। पसीना और रुशनाई भी फीकी फीकी सी हो रही है। और लाओ रुशनाई, अब कल ही पे छोड़िए, ये खत कल लिख डालेंगे। कल? अल्लाह करे मेरे दिल की मुराद बनाए। इंशाल्लाह वो इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे। एक और भी तो तमन्ना है बेटी, तुमसे ज्यादा सुगड़ापा, सलीका और करीना किसमें होगा। अल्लाह करे मेरी ये भी मुराद बनाए। जावेद मियां, मुबारक हो। सुना है कि आप कामयाब हो गए हैं और तमाम यूनिवर्सिटी में अव्वल 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 आए हैं। आदाब। बंदा परवर, सुना है कि आखिर हुजूर ने बीएससी का इम्तिहान पास कर ही लिया। जी क़िबला शेख साहब, इसी सिलसिले में तो हम सब आपको मुबारकबाद पेश करने आए। देखिए साहब, हमसे कुछ छेड़ न करे। पास हो गए हैं, पास हो गए हैं। हाँ, हमें मालूम है कि हमने बीएससी का इम्तिहान पास कर लिया। अरे तो उदास क्यों बैठे हो? ये कॉलेज जिसमें 9 साल गुजारे, वो हॉस्टल, वो जुम्मन बावर्ची,
इन सबको छोड़ने का सदमा न होगा। आए हम तो दिल में ये ठान के आए थे कि अपनी कब्र भी इसी कॉलेज में खुदवाएंगे, मगर बकौल हजरत अकबर इलाहाबादी मालूम होता है कि हम किसी विलायती अस्पताल में ही जाकर मरेंगे। तस्लीम हुजूर अम्मी। वो नाज, नहीं नहीं, बी मुअल्लिमा, तस्लीम। बी मुअल्लिमा, आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हमें छुट्टी चाहिए। क्यों जी? न तो आज ईद है न शबे बारात, हम छुट्टी नहीं देंगे। देखिए बी मुअल्लिमा, मुझ नन्ही मुन्नी से शागिर्द के बेटे साहब इम्तिहान पास करके आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी है। अच्छा, तो ये बात है। लाइए तो हम भी आपका हाथ बटा दें। बोलिए, क्या खिदमत अंजाम दें? खिदमत? अच्छा, तो मैं ऊपर जाकर तकिए का गिलाफ लाती हूँ और तुम उस संदूक पर से रजाई और कुछ चादरें निकाल लाओ। जाओ। जी। फरिश्तों, ये क्या गजब हो गया? कलियों के दिल दहल गए, हूरें कांप उठी। तौबा 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 तौबा, किसे खबर थी कि आप हर वक्त हर जगह मौजूद रहती हैं? अब फरिश्तों, तुम ही इनसे कहो माफ कर दें। देखो जी रिजवान साहब, हम तो इस तरह के किस्म के आदमी हैं, बराबरी के कायल। जो कसूर हमसे हुआ वही कसूर कोई और भी कर सकता है। इजाजत हो तो हम कमीज और पायजामा पहनकर यहाँ खड़े हो जाते हैं और कोई आकर अचानक हमसे लिपट जाए। भाई तौबा तौबा तौबा, हमारी सजा यही है। क्यों जी, आज बागे जन्नत में कोई शर्माए शर्माए क्यों खड़ी हैं और पेशानी से पसीना क्यों फूट रहा है? और उनसे पूछे कोई तेरी चौंकने की क्या जरूरत है? नसीबे दुश्मना, ये सुराहीदार गर्दन यहाँ वहां देखने से थक जाएगी। पूरो, उनसे कह दो कि इधर उधर न देखें। और ये चांद के रुखे रोशन पर पर्दा क्यों डाल दिया जी? अजी उनसे अर्ज कर दो हाथ सरका दें और मारे घबराहट के। क्यों जी, उनके कान का झुमका भी तो गिर गया। उनसे कहिए कि ओढ़नी में उलझ के रह गया होगा। हाँ हाँ, ठीक तो है, वो रहा, वो अजी वो ओढ़ने में नहीं नहीं, अजी वो, मैंने कहा वो। जावेद। अम्मी। मुझे बड़ी खुशी हुई अम्मी कि तुम इम्तिहान में पास हो गए। आईने में एक चांद सी सूरत नजर आई। आईने में एक चांद सी सूरत नजर आई। सवार हुई जिस पे फिदा, सारी खुदाई वो सूरत नजर आई। सवार हुए जिस पे फिदा, सारे खुदाई वो सूरत नजर आए। आंखों में तमन्नाओं का आबाद जमाना, हर बात कुछ ऐसी के मोहब्बत का फसाना। आंखों में तमन्नाओं का आबाद जमाना, हर बात कुछ ऐसी के मोहब्बत का फसाना।
फूलों ने नजाकत तेरे रुखसार से पाई, ओ सूरत नजर आई। आईने में एक चांद सी सूरत नजर आई। ढलका हुआ चल वो कयामत की अदाएं, देता है मेरा दिल तुझे रह रह के दुआएं। ढलका हुआ चल वो कयामत की अदाएं, देता है मेरा दिल तुझे रह रह के दुआएं। ऐ हुस्न सलामत रहे आबाद रहे तू, ऐ हुस्न सलामत रहे आबाद रहे तू। तू है तो तेरे दम से है आबाद खुदाई, तू है तो तेरे दम से है आबाद खुदाई। ओ सूरत नजर आई, आईने में एक चांद सी सूरत नजर आई। मैंने 12 तकलीफ देने का इरादा किया, लेकिन आते आते रुक गई। उम्मीद है जनाब खैरियत से होंगे। अल्लाह का एहसान है, नाज परवर से आपकी खैरियत मालूम हो ही जाती है। आप बुजुर्गों का साया ऐसे ज़माने में बहुत गनीमत है। खुदा मग़फ़िरत करे, जावेद मियाँ के अब्बा मरहूम का कौल था कि बच्चों को हमेशा किसी न किसी बुजुर्ग के साए में परवरिश पानी चाहिए। और जनाब ही एक ऐसी हस्ती हैं जिनके साए करम में जावेद खुशकिस्मत और कामयाब रहेगा। अल्लाह करे अब्बा इस रिश्ते को कबूल कर ले। अहकाम इलाही से इनकार की जुरत नाऊज़ु बिल्लाह किसे हो सकती है? बस यही दरख्वास्त है, खुदा पर तवक्कुल करके जावेद मियाँ को अपनी फर्जंदी में कबूल फरमा लीजिए। ताहम जनाबा अगर चंद रोज सोचने का और मौका दें तो इनायत होगी। मियाँ से कह दो हम खान बहादुर साहब के घर से आए हैं और मैं सज्जाद मियाँ की वालिदा हूँ। खुश कदम, तुम अर्ज कर दो। सलाम अर्ज करता हूँ। तस्लीम। खुश कदम, तमाम खादमाएं अंदर हमारा इंतजार करें। मेरे हाजिर होने का मकसद निहायत मुबारक है और अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए भी मुबारक साबित होगा। क्या अर्ज करूं, बहुत से साहिबों की ख्वाहिश थी कि सज्जाद मियाँ का रिश्ता उनके घर में हो जाए, मगर आप समझ सकते हैं अतलिश और किनखाब पर छींट या टाट का पैबंद नहीं लगाया जाता। रईसों के रिश्ते रईसों के साथ ही हुआ करते हैं। इत्तफाक की बात है आपकी बड़ी हमशीरा साहबा भी इसी सिलसिले में। अजी खुदा न करे मेरी कोई हमशीरा हो। साहब, हम ऐसे ओछे मुफलिसों और कल्लाशों से रिश्ता नाता नहीं रखते। हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं ऐसों का नाम लेना भी। क्या अर्ज कर सकता हूँ, वो अभी अभी इसी वक्त। जी हाँ, मुमकिन है वो भी यही रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ, मगर जनाब उनके पास तो जहर खाने को कौड़ी तक नहीं है। फिर ऐसे महंगे रिश्ते बच्चों का खेल तो नहीं है। और ये कि जावेद के करतूत भी तो आपको मालूम होंगे। हद दर्जे का झूठा, फ्रेबी और आवारा है। अंग्रेजी पढ़ ली है, सुना है अब कुछ 30-40 की मुलाजिमत ढूंढ रहा है। और आपा जो इस रिश्ते के लिए आपके पास आई होंगी तो उनका एक खास मकसद है। वो चाहती है कि आखिरी उम्र में किसी रईस घराने का सहारा मिले और खुदा न करे आप पे कोई नेकी बदी आए तो तगड़ा विरसा मिले। ये होगा उनका इरादा। आपका उनका एक खून का रिश्ता है, मैं इस मामले में क्या अर्ज कर सकता हूँ? मगर आप नाज परवर को किसी तंदूर में झोंकना तो पसंद नहीं कर सकते। कौन बाप अपनी बेटी का दुश्मन हो सकता है? बस तो मुबारक हो आपको भी और मुझको भी। मैं जान गई आपने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। अब मैं जरा जाकर नाज परवर का सदका उतार लूं, कुछ अशरफियत साथ लाई हूँ। आपा,
सगीरा, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने ठीक बयान किया। हम छींट और टाट के बने हुए इंसान हैं। हम गरीब हैं। आए बेटा, शर्माओ नहीं, सबका उतार कर गरीबों में बांट देना। सज्जाद वलद खान बहादुर अब्दुल हक के साथ तुमको अपना अक़्द बएवज़ 20,000 रुपए महर सिक्के रायजुल वक्त कबूल है? कबूल है? कबूल है? अब्बा बेटा, आज से सज्जाद तुम्हारा शौहर है। बहुत दर्जे में एक आदमी है। बेटी, फाका हो या बादशाही, वही घर तुम्हारा घर होगा। मुझसे भी कभी शौहर की शिकायत न करना होगी। खुदा और उसका रसूल तुमसे खुश रहे। क्यों जी, आपका निकाह हमसे हुआ है या इन थिरकते हुए पटाखों से? आदाब कबूल फरमाइए अपने शौहर मोहतरम का। कायदे के लिहाज से तो आप हमारी खादिमा हैं, मगर इन हसीनों ने हमें काफिर बना रखा है, इसलिए हमने सब कायदे बदल दिए। अब हम आपके खादिम हैं, खादिम। और क्यों जी? एक मोहल्ले में रहते हुए आज हमने आपको पहली बार देखा। ईद का चांद भी तो साल भर में एक बार निकल ही आता है, मगर आप तो कयामत है, कयामत, जो पहली बार आई हैं। मगर किसी के जान में आबादी लेकर और किसी के तेरा जहां आबाद है, मेरा जहां बर्बाद है। फरियाद है, फरियाद है आसमां, फरियाद है। तेरा जहां आबाद है, मेरा जहां बर्बाद है। धूप उसके तेरे बाग के सब फूल आखिर खिल गए, जिनकी तमन्ना थी तुझे आखिर वो तुझको मिल गए। मेरे मुकद्दर में फकत गम और किसी की याद है। तेरा जहां
आबाद है, मेरा जहां बर्बाद है। तू खुश्क तेरे हाथ में उम्मीद का जाम गया है। मेरी मोहब्बत के लिए रोने का पैगाम आ गया है। हैरत ना कर है बेखबर, दुनिया है एक जादू का घर। दो दिल है एक घर में मगर, एक शाद एक नाशाद है। फरियाद है, फरियाद है आसमां, फरियाद है तेरा जहां। बेटा, इतनी रात गए जाग रहे हो? गम खुशी की कीमत है अम्मी, और बगैर दाम दिए इस बाजार में कभी कोई चीज नहीं मिलती। जो हुआ बेहतर हुआ। मैं तालीम पूरी करूंगा, वजीफा तो कॉलेज से मिलेगा ही। मैंने इरादा किया है। अम्मी, देखिए जी अम्मी हजूर, आप अब्बा जान से कह दीजिए कि हम तालीम के लिए जावेद मियाँ के साथ विलायत जरूर जाएंगे। पूरा काफिर बनता है, दाढ़ी मूछ है तो मुंडा रखी है, और जब देखिए घर में गिट पिट करता रहता है। अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। देख लिया बेगम, ये जुल्म और ये क़यामत। हाँ, आप क़यामत को मानते हैं अब्बा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। सजा व जजा का दिन हमारा ईमान है। तो फिर अल्लाह मियाँ जब पूछेंगे आपसे कि दुनिया में सूद क्यों खाया आपने, तो आप क्या जवाब देंगे? तू बता रहे। जब पूछा जाएगा कि है बंदे, तूने मेरी जमीन पर क्या क्या किया, किस किस का हक अदा किया और किस किस का हक मारा। आप सूद खाएं, गरीबों का खून चूसे तो कुछ नहीं। अब मैं सिर्फ विलायत जाऊं तो इब्लीस बनूं, नाखल बनूं। हरगिज नहीं साहब, मैं विलायत जरूर जाऊंगा। आपको 20,000 रुपया देना होगा। 20,000? जी हाँ, 20,000। 20,000? बेगम, मुझे संभालो, मुझे संभालो। मेरा दिल गया, मेरे हल्क में गुलाब का अर्क टपकाओ, मुझे लखलखा सुंगाओ जी, लखलखा। हल्क में गुलाब का अर्क टपकाओ, लखलखा सुंघाओ, और कानों के पास रुपयों की थैली जोर जोर से बजाओ तो इनकी रूह में ताजगी आएगी। बेगम, इस मलऊन से कहो, इस मलऊन से कहो। बेगम, मुझ मलऊन से कहो। क्यों मलऊन? जा तू विलायत चला जा, और मैं फिर आन की आन में देखिए गुड बाय कहते हुए ये जा वो जा, ये जा वो जा, ये जा वो जा। बीबी, ये भारी चीजें उठाने के दिन नहीं हैं आपके। जाने कब क्या हो जाए। क्या हो जाएगा? शैतान के कान बहरे। बीबी, जाने कब क्या हो जाए। यही होगा। आपकी क्या राय है? 2000 चलिए। आपकी क्या राय है? 2000 चला। ये बात है। ये 4000, ये 8000। सट्टा खींचने से काम नहीं चलेगा साहब। क्यों? रुपए नक चाहिए हमें। तो क्या भरोसा नहीं है? ये तो जुआ है। चाल बन, 4000 पत्ते दिखा दीजिए। हार गए तो? हार गए तो ला देंगे। बता दूं? तो लीजिए 3 1 ये मेरा क्या कसूर? वो मनहूस क्यों आपकी बगल में बैठी हुई है? चुप है, 2 टके की हमारी कमान खींच के रख दूंगी। क्यों जी, घड़ी घड़ी पल पल जो आप ये तस्वीर बहाती रहती हैं, क्या मंशा है? घर पर तबाही लाना है? हुजूर अम्मी, प्याला भर गया था,
बहुत छलक गया। सुभान अल्लाह, अब तो माशाअल्लाह से जबान चार बालिश की हो चली है। क्यों जी, सासों के आगे इसी तरह कलाम किया जाता है? हमने तो रईस घरानों में कोई ऐसी बहू नहीं देखी। मेरा रोना किसी की शिकायत नहीं थी अम्मी, जी भर आया। साफ क्यों नहीं कह देती कि नौशामिया 4 रोज से मेले पर क्यों गए हुए हैं? यही तो। मगर बेगम, सब रईस दादे नवाब दादे ऐसे ही हुआ करते हैं। अल्लाह ने जिसको दिया है वो आकर सैर तफरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बैठकर बेगमात के तलवे से लाएगा। यकीन जानिए, मुझे ये सोचने की जरूरत हरगिज नहीं हो सकती। अम्मी, लो बेगम लो, आ गए नौशामिया। अब काहे का रंज है? आप मेरे साथ तखलीए में चलिए, चंद जरूरी बातें करनी हैं। भाई पहले अपनी बेगम से मिल लो, जाने वो क्या समझ बैठे। मैंने तुमको क्या सिखा पढ़ा रखा है? अम्मी आप चलिए, वक्त बहुत कम है, चंद अहबाब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, नवाब रंगीले के साथ मिलकर मैंने जवाहरात की दुकान खोलने का फैसला किया है। बहुत ही मुनाफे काम है और सिर्फ सरमाए की जरूरत है। क्या पत्थर बेचोगे बेटा? अब बस आप जागीर का किबाला और दूसरे जरूरी कागजात दे डालिए। अब मैं उन्हें रहन रखकर 40,000 रुपये हासिल कर लूंगा। बेटा, तुमको हीरे जवाहरात की ठीक पहचान होगी? क्या कहती हैं अम्मी आप? अपनी बिरादरी की पहचान ना होगी? वल्लाह आप तो गजब करती हैं। सुनिए, मुझे आपके इरादों पर शुबा है। क्या? ये कागजात आप अम्मी जान को वापस दे दीजिए। वो सामने छुरी रखी है, मेरा गला काट डालिए और लाश को रौंदते हुए चले जाइए। तुम मेरा शौहर नहीं हो, मेरी बीवी हो तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? जब देखो अम्मी आपके खिलाफ कुछ न कुछ कहती रहेगी। अब भला मैं इतना नाखल्फ हूं जो आपके खिलाफ कोई बात सुन सकूं? ऐसी 10,000 बीवियां आपके कदमों पर निछावर। मनहूस, तू मुझको मां से अलग हो जाने का मशवरा देती है? खुदा के लिए, खुदारा मैंने ये हरगिज नहीं कहा, मैंने ये हरगिज नहीं कहा। जी यकीनन आपने यही कहा, मेरे कान बहरे नहीं, मैंने खुद सुना है। खुदा आलमुल गैब है। मैं आपको ना जाने दूंगी, हरगिज ना जाने दूंगी। यही अर्ज कर सकती हूँ, अल्लाह न करे आपके हाथ पर चोट आई हो। मक्कारा, चालाक, हट मेरे सामने से। जैसी करनी वैसी भरनी, चली थी मेरे हक में कांटे बोने। बीबी, बीबी, खुश कदम, मुझे सहारा देकर चारपाई तक पहुंचा दो। शायद अब मेरी गोद ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेगी। कुछ और सितम होंगे, कुछ और अलम होंगे, तड़पाएंगे सब हमको, तरसाएंगे सब
तहफ्फुज रखे, तुम तो मेरी लोहे की अलमारी खाली करके ही रहोगे। मगर क्या करें, तुम भी आपस, हाँ भाई वो ले आए वो, हाँ इसकी जरा जरूरत हुआ करती है। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, जब भी जरूरत पड़ जाए चले आया करो। शेख जी के घर को अपना ही घर समझो। ये लेना भाई, ये और ये बहुत ये खींचिए। ये 10,000। 20,000 खींचिए। बस 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 बस, बस। ये क्या करे, पता उड़ाइए। ये बात आप भी उठाइए ना। ये 4 हो गई साहब 20,000 की। आप भी एक 40,000 की चलिए। बस बस बस, पत्ते खुलवा लीजिए। अच्छा 20,000 पत्ते लिखाइए। नहला दहला गुलाम एक रंगी है साहब। बेगम हुजूर साहबजादा हुआ है। हुजूर मुबारक हो, साहबजादा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मौलवी साहब साहबजादा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहबजादा हुआ है, साहबजादा हुआ है, साहबजादा हुआ है, साहबजादा। कितना बड़ा, कितना बड़ा? जी एकदम बड़ा। नहीं इतना बड़ा। नहीं इतना बड़ा नहीं, इतना सा, एकदम गोरा गोरा जैसे चांद। अरे बेटा मुबारक हो, अल्लाह ने चांद का साहबजादा दिया है। मुझे इस वक्त सुकून चाहिए। सब लोगों से कह दीजिए शोरगुल बंद कर दें, शहनाइयों को, बाजों को, सबको बंद करवा दीजिए। बेटा अल्लाह ने चांद सा साहबजादा दिया है, वो बहुत तुम्हारी तरह तीखा तीखा नाक नक्शा, बिल्कुल जैसे रोशन चिराग। बुझा डालिए ऐसे चिराग को। मुझे ऐसे चिराग की जरूरत नहीं जिसने अंधेरा फैला दिया हो। वो मनहूस है, रास्ते पर फेंक दीजिए ताकि बाजार के खलीज कुत्ते उसकी पोटियां नोच खाएं। हाय अल्लाह। ज्यादा अल्लाह भी न कीजिए, मुझे अल्लाह से भी। जेवरात कहाँ रखे हैं? चाबियां दो। जेवरात तो वहाँ संदूक में रखे हैं, मगर पहले इसे तो देखिए, कैसा प्यारा प्यारा है। कौन सा ऐसा अकबर आजम जन बैठी हो जो इतराने लगी हो? चाबियां दो और हो सके तो इससे जिंदा दफना दो। देखो जी, बेहतर होगा इन आंसुओं को अपने अब्बा हुजूर के जनाजे के लिए बचा रखो। बहुत नहुसत फैला चुकी हो तुम। कम से कम आज तो कुछ होके न दिए होते। किस कदर जख्मी कीजिएगा। और क्यों जी, तुम्हें यही तरबियत मिली है कि बात बात पर अपने शौहर से गिला शिकवा किया करो? किन गवारों की औलाद हो तुम? बहरहाल यही गनीमत है कि आज आपने बात तो की, न सही मोहब्बत की, नफरत ही की सही। वो सूरत भी पाई है जो मेरी मोहब्बत की उम्मीद बांधे बैठी हो। यही खुश नसीबी समझो अपनी कि मैं तुम ऐसे मनहूसों से नफरत ही कर लेता हूँ। वरना मैं उन लोगों में से हूँ कि हूरे भी आए तो ठोकर मार दूं, परियों पर हिकारत से तुफ कर दूं। एक बार अगर यही बता दिया होता कि मेरी खता क्या है, क्या कसूर हुआ मुझसे, तो मैं उस गुनाह का कफारा दे देती, आपके कदमों पर सर रखकर माफी मांग लेती। ठोकर न मार दूं ऐसे सर को जो इन कदमों से उलझे। चाबियां लाओ, लाओ। ये कागज के टुकड़े कैसे हैं? हुजूर अब्बा ने
5,000 रुपए नन्हे के लिए भेजे हैं। हुजूर अब्बा से कहलवा भेजिए, ये 5,000 रुपये किसी तेली तंबोली के यहाँ भिजवा दे। मेरे नाना हुजूर ने मेरी पैदाइश पर 20,000 रुपए नकद और सोने की तश्तरी में 11 जोड़े भेजे थे, समझी? आपके नाना हुजूर खुदा के फजल से नवाब थे और इसका नाना एक गरीब मुसलमान है। गरीब है तो जीते क्यों हैं? उनसे कह दो जहर फाक ले, जहर। आजा आजा। अल्लाह निगहबां तेरा, अल्लाह निगहबां, सदके तेरी हर बात हो जाए तेरी माँ। अल्लाह निगहबां, अल्लाह निगहबां तेरा, अल्लाह निगहबां। मुश्किल से जो मिलती है, क्या तुझको बता दूं मैं, वो चीज दिखा दूं मैं। सिमटी हुई दुनिया है, फैला हुआ सहरा है, दिल नाम है उस शय का, उस बहकी हुई लय का, पहलू में धड़कता है, दिन रात तड़पता है। और सबसे ये कहता है, मैं टूट के जुड़ता नहीं, नाजुक है मेरी जान, मैं गुल हूँ मेरे दम से है आबाद गुलिस्तान। अल्लाह निगहबां तेरा, अल्लाह निगहबां, सदके तेरी हर बात हो जाए तेरी माँ। अल्लाह निगहबां। इस शीशे को मत तोड़ो, इस छाले को मत फोड़ो, सिमटा हुआ तूफान है, सहमा हुआ अरमां है। वह निकला अगर तूफान, कांप उठेगा हर इंसान, बसता है खुदा इसमें, पलती है क़ज़ा इसमें। तारीख ज़माने में है इस दिल से चरागा, इस दिल से चरागा, सुनते हैं कि अल्लाह है खुद इसका निगहबान। अल्लाह निगहबां तेरा, अल्लाह निगहबां, सदके तेरी हर बात हो जाए तेरी माँ। अल्लाह निगहबां, अल्लाह निगहबां तेरा, अल्लाह निगहबां, अल्लाह निगहबां तेरा, अल्लाह निगहबां। वालेकुम सलाम। मसूद मियाँ बुलाए थे, देखिए लेके ही आ गया, मैं फिर मिलूंगा आपसे। आदाब भाई, वो मसूद मियाँ का यहाँ वो तशरीफ ले आए अगले डब्बे में। अच्छा डब्बा वो डिग्री वगैरह कभी से डिग्री के साथ एक चीज और भी लाए। अच्छा चार पुलिस आ गए। पुलिस खोले खोले। डैडी
अमा हम लड़के को तलाश कर रहे हैं तो मजाक कर रहे हैं हमसे। मैं आपका मसूद पहचाना नहीं? मैं तो मुलायती मसूद हूँ, मैं किसी हिंदुस्तानी मसूद की तलाश में हूँ। अरे देखिए तो सही, मैं ही आपका बेटा मसूद हूँ। अब ये तुमने क्या हुआ बना रखा है? जाने दो, वो डिग्री का डिग्री अंदर बहुत ज्यादा वजनी तो नहीं है कि दो चार कुड़ियों को और बुलाऊं। अच्छा जी, जनाब पुलिस साहब तशीफ आइए। वो डिग्री कहाँ है जी? पुलिस साहब जल्दी आइए, जल्दी आइए, डिग्री एक खोली वाला इधर क्या करता है? कुली होगा तुम्हारा कोई और, तमीज से बात करो तुम। शराब शराब पराब कुछ नहीं करेगी, तुमको तमीज से बात करना पड़ेगा। मैं शराब अभी ये जमाना बदल गया, अभी तो तुम जमाना बदल गया, अभी हो ये चलेगी। बीवी है, मैं मेरी बीवी है, मेरी अहलिया बीवी। हाँ बीवी। मसूद तुम ये डिग्री लाए हो ना हो खुदा में खुदा। अम्मी 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 अम्मी। जावेद, बेटा जावेद, तुम आ गए। कैसे यकीन करूं कि तुम आ गए? अम्मी हम कतन आ गए और बिल्कुल आ गए। दुआएं मांग मांग कर परवरदिगार ने ये दिन दिखाया कि मेरा शहजादा सही सलामत अपने घर वापस आया। अम्मी अब आंसू पोंछ डालिए, अब रोने की क्या जरूरत है? आंसुओं को हमेशा के लिए खैर बात कह दीजिए। या खुदावंदे करीम, इस वलायती बला को मेरे ही घर भेजना था। इस शहर भर में और कोई घर नहीं था मेरे मालिक। जल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, जल तू जलाल तू आई बला। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। अब इस वलायती बला को शहर भर में कहाँ बेपर्दा लिए फिरते हो जी? डैड, हम आपके लिए चॉकलेट लाया। चॉकलेट लाया है? लाहौर वाला हुआ था, मारो दौलत तो लूट ही लिया था। अब ये विलायती औरत हमारी जबान पर भी हल्ला बोल रही है। अब भला औरत कहीं लाया है बोल सकती है? लाई हूँ। आस्ता आस्ता सीख जाएगी डैड। देखिए जी मैम साहब या मिस साहबा वगैरह वगैरह आप जो कुछ भी हो ठीक ही। अब चूंकि आप मेरी बहू हैं इसलिए आपको पर्दा करना ही होगा, यानी बुर्का। नो डैडी, हमको पर्दा पसंद नहीं होने सकता। लाहौर वाला हुआ, न जाने क्या वो पटांग बकती रहती है नहीं होने को सकता, नहीं होने को सकता। हम कहते हैं होने को सकता है। मसूद कपड़ा डाल दो जी, कपड़ा डाल दो। पैर यानी पिट लिया पैर, आप कपड़ा डाल दो। ओ बेगम खुदा के लिए ध्यान आना, साहबजादी नंगी है साहब। हाय अल्लाह, मगर आप तो अपनी आंखें ढक लीजिए। हाँ चलो बेगम चलो। ठहरिए अब्बा, चंद बातें नोट कर लीजिए प्लीज। क्या है जी? एक नया बंगला, एक मोटर कार, 2 बहरे, मोस्ट मॉडर्न फर्नीचर, अल्ट्रा मॉडर्न सामान, रहने के लिए हमें और हमारी मेम साहब को चाहिए। बेगम मैं गया, मैं हक में गुलाब का आप सबका हूँ, और मुझे लफड़ा का सूंगा, मुझे लफड़ा का सूंगा हो। हुजूर वकील साहब, मेरा मुकदमा आपने जीत लिया। मैं आपका हद दर्जा शुक्रगुजार हूँ। मैं गरीब हूँ, ये 30 रुपए, इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं कर सकता। चाचा ये रकम रख लीजिए, मुझको आपकी तरफ से फीस मिल चुकी है। कब? मैंने तो कौड़ी भी नहीं दी अभी तक। अल्लाह मियाँ के यहाँ अपने खाते में वो सब रकम हमने जमा करवा दी है। तुम गरीबों की मदद करते हो, अल्लाह तुम पे अपना करम करे, करोड़ों साल तक जीते रहो। ना 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 ना, ऐसी दुआ ना कीजिए चाचा। अपने बेगाने से मर गए तो हम अकेले इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे चाचा। अच्छा चाचा खुदा। हुजूर, कानून इंसान बनाता है और इंसान ही बदल डालता है। कानून ऐसी चीज नहीं कि जिसमें तरमीम ना हो सकती हो। मेरा मुवक्किल गरीब है, जाहिल है। उसकी गरीबी और जहालत से फायदा उठाकर मुखालिफ फरीक ने तमाम माल हड़प कर देना चाहा था। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुकदमे की देखभाल में पूरा इंसाफ बरते। मिस्टर जावेद, आपको अदालत के इंसाफ पर शुबा है? मैं सिर्फ खुदाए वाहिद के इंसाफ का कायल हूँ। वकील साहब आइए, किबला नवाब रंगीले साहब आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपने मेरे कागजात तो देख लिए होंगे। मैं जानता हूँ आपका सज्जाद से रिश्ता है, मगर आप गौर कीजिए कि धोखा देकर वो मुझसे जवाहरात ले गया कि मेरी बीवी पसंद करेगी तो मैं खरीद लूंगा, और ये सब झूठ था। जवाहरात बेचकर वो तमाम रकम जुए में हार गया है। जिसने खरीदे वो शहादत के लिए मौजूद है। अर्ज है किबला नवाब रंगीले साहब
कि मैं मजबूर हूँ। ये मुकदमा आप किसी दूसरे वकील साहब को दे डालिए। अजी मैं तो ये सोचकर आया था कि आपको उनसे दुश्मनी होगी। आपके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े जुल्म किए हैं। ये सोचा था आपको भी अपना इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा। नवाब साहब, आपको गलत फहमी हुई। सज्जाद ने हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। वो मेरा भाई है। खुदा उसको नेक रास्ते पर लाए, यही मेरी दुआ है। खैर कुछ भी हो, मैं सज्जाद को एक मर्तबा तो जेल जरूर भिजवा दूंगा। आदावर्ज है। आदावर्ज है कबला। बड़ी मुश्किल है आबिद साहब, आप इनकी जमानत पे कब तक देते रहेंगे? तो हफीजन भी आपकी कुल रकम 2000 रुपए है। हाँ वकील साहब, अमानत के तौर पर शेख जी के पास रखे थे, मगर अब वो मुकर गए हैं। जाने हम गरीब बेवाओं से उनको क्या बैर था। वकील साहब, यही पूंजी थी हम गरीबों की। कोई क्या जाने कि हम पर क्या गुजर रही है। अमानत देते वक्त उनसे रसीद ले ली होती। हमें क्या मालूम था कि वो ऐसा कर बैठेंगे। अल्लाह आपका भला करेगा। किसी तरह हमारे ये पैसे दिलवा दीजिए, वरना हम वाक़े कर करके मर जाएंगे। कफन तक को फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास। बहरहाल आप इत्मीनान रखिए, मैं इंशाअल्लाह आपकी रकम जरूर आपको वापस दिलवा दूंगा। गुड इवनिंग सिस्टर। नो नो नो, बोलो अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। बहुत ही मुबारक बात है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कितना जावेद मियां, आदाब बजा लाता हूँ। आदाब बजा लाता हूँ हुजूर डॉक्टर साहब, आदाब बजा लाता हूँ। कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं? खैरियत है, तशरीफ रखिए। भाभी साहबा, पहले आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपसे एक जरूरी बात अर्ज करने आया हूँ। जी हाँ, फरमाइए। अर्ज ये है कि आपके हुजूर अब्बा के खिलाफ हमारे पास एक मुकदमा आया है, 2 बेवाओं। जहाँ मुझे इल्म है इस बात का। हजूर अब्बा कुछ बेवाओं की रकम लेकर मुकर गए। आपको शिकायत होगी कि ये मुकदमा मैंने क्यों कबूल किया? हरगिज नहीं साहब, जरूर लड़िए मुकदमा आप। अगर मैं वकील होता तो ये मुकदमा खुद लड़ता। अब्बा के लालच पर खुदा अपना करम फरमाए। सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। मुझे शुबा था कि आपको जरूर मुझसे शिकायत होगी, मगर आपके ख्यालात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। भाई सुभान अल्लाह। जी, आपने समझा होगा कि मेम साहबा के जेरे सार अगर हमारे दिमाग में खलल आ गया होगा। माफ कीजिए, मेरा दीन ईमान खुदा के फल से अब भी कायम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला हौल वला मुझे उनसे मिलना है। मेम साहब का हुक्म है, बगैर कारट के अंदर कोई ना आवे। अबे मजनू के नवासे, मैं कोई कहाँ हूँ? मैं तो साहब का बाप और मेम साहब का गुजर हूँ। आप मेम साहब के बाप? अबे मेम साहब के बाप नहीं, साहब के बाप है हम। अबे मत करे, तुझे ये दौरा कैसे पड़ने लगा? आप साहब के बाप, ना कोट ना पतलून ना नकटाई, ना रे बाबा ना, आप साहब के बाप नहीं। अबे फरहाद के पोते, अगर साहब का बाप नहीं तो क्या मैं तेरा बाप हूँ? 2 कौड़ी का जूता है, टखनों से पर पाजामा है। इस शरई पैजामे पे एतराज करने वाला तू कौन होता है? तू इस तरीके से नहीं मानेगा, मुझे जबरदस्ती है। अबे हट कहीं क्या फरहाद के पोते। लो भाई मसूद, तुम्हारे बड़े में यहाँ पहुंचे, अब बंदा चला। आदाब से भाभी साहब, आदाब। मालूम कि मुंह के जानवर को बांध रखा है। जानवर आदाब बजा लाता हूँ। आदाब है जी। मैं क्योंकि ये दुश्मन यहाँ क्या कर रहा था? जानते हो कि ये मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ेगा, यही मैं तुमसे कहने आया हूँ। मुझे खुशी है कि वो आपके खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे। आपने उन 2 बेवाओं से धोखा किया। मसूद, खुदा ने बुजुर्गों का अदब सिखाया है। अदब खुदा ने सूद खाने और मजलूमों में जुल्म करने से भी तो रोका है। मैं सूद कब खाता हूँ जी? मैं तो सिर्फ मुनाफा लेता हूँ, मुनाफा। लेकिन ऐसा मुनाफा भी एक मुसलमान के लिए कतन हराम है। देखिए जी, वो तेरी तिरछी मेम साहब, अपने शौहर मोहतरम यानी अपने मियाँ को समझाओ, वरना ये बंगला, ये आराम कुर्सी, ये मेज और वगैरह वगैरह सब कुछ हम ले लेंगे। हमको आपका पैसा नहीं मांगता। हाँ? मेरा हस्बैंड कमा नहीं सकता है। हमको आपसे हमदर्दी नहीं है। लाहौर वाला लीजिए साहब की तो मुझे पर लाहौर पड़ने लगी। अरे साहब, इस घर का तो बाबा आदम ही बदल गया, खुदा महफूज रखे। मगर मैं कहता हूँ कि आप यहाँ भी धरे हुए हैं। लाहौर वाला खुद, लाहौर वाला खुद। आदाब अम्मी। जावेद मियां, आज तुमने बड़ी देर कर दी। अम्मी, रकम मैंने हाजी साहब को दे दी है और चंद दिनों में वो हमारा नया मकान बनाना शुरू कर देंगे। अम्मी, अम्मी, 20,000 रुपया मुझे कर्जा देना है। इस मकान को फौरन बेचना पड़ेगा। क्या? अम्मी,
अपना नया मकान इंशाल्लाह ऐसा होगा कि शहर भर में अपनी किस्म का एक होगा। मकान भी जब बिक जाएगा तो आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? चौराहे पर खैमे लगाना पड़ेगा। मैं इस किस्म की हुज्जत बिल्कुल पसंद नहीं करता। फौरन कागजात निकालिए, 2 दिन के अंदर अंदर मकान बिक जाना चाहिए। बस चंद महीनों में अपना नया मकान बन जाना चाहिए। मेरा चांद, मेरा लाल, अल्लाह के फजल से तूने कितनी तरक्की की है। उन्हें अपनी बदअमालियों से घर भर को उजाड़ दिया है। अफसोस मुझको ये खबर न थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमको रस्तों पर चीथड़ों में फिरना होगा। मैं मकान को फरोख्त होने नहीं दूंगी। मैं कागजात नहीं दूंगी। मैं कागजात नहीं दूंगी। अम्मी ये देखो हमारे नए मकान का नक्शा। इतना बड़ा मकान। अल्लाह करे तुझको बहुत है। इलाही मैं बात क्यों न हुई? इलाही तो उनका बड़ा बड़ी किस्मत में लिखा था। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि कागजात दे डालिए। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैं हाथ लगा दूंगा। नहीं दूंगी, कागजात से मार डालूंगा। नहीं दूंगी। मैं कागजात लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे मार दो, मैं कागजात नहीं दूंगी। हटो सामने से। खुदा के लिए, अल्लाह के डरिए। हटो। बेटा अब तुम शादी कर लो, कहो तो मैं रिश्ता ढूंढने निकलूं। अम्मी बिल्कुल गलत। शादी करके और किसी ने क्या फल पा लिया? कहिए, मैं शेख अजीजुल्लाह व शेख हबीबुल्लाह हल्फ उठाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। अजय हुजूर, ये भी कोई जबरदस्ती है? हम बगैर हल्फ उठाए जरूरत के वक्त सच कह देंगे। हम अल्लाह के फजल से ईमानदार आदमी हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। मगर ये अदालत का कानून है। लाहौर वाला कुव्वत खुदा महफूज रखे। अच्छा साहब समझ लीजिए क्या उठा लिया। मैं शेख अजीजुल्लाह वल्द शेख हबीबुल्लाह जरूरत के वक्त सच कह दूंगा, हल्फ उठाता हूँ। तो जनाब क़िबला शेख अजीजुल्लाह साहब, आप मेरे सवालात का जवाब दीजिए। मुंसफ साहब, हम इस आदमी से कलाम नहीं करना चाहते। हमारे ही मोहल्ले का होकर हम ही पे मुकदमेबाजी करता है। ये भी कोई हक परस्ती है? और दूसरा ये मेरे ही लड़के के साथ पढ़ा भी है। मुंसफ साहब, इस आदमी को बाहर निकालिए, ये हम चाहते हैं। अदब अदब, आपको इनके हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप इन 2 बेवाओं को जानते हैं? अब मैं किसी को नहीं जानता, न मैं तुम्हें जानता हूँ। तो क्यों जी, शाबान की 10 तारीख को। देख लिया मुंसफ साहब आपने, भला शाबान की 10 तारीख को ये 2 बेवाएं मेरे घर क्यों आने लगी? मैं कोई शहर का काजी जी थोड़ी हूँ। और उस दिन मैं कुछ बीमार भी था। क्या बीमार थे आप? क्या बीमार थे आप? यानी कोई आप डॉक्टर हैं जो आप पूछ रहे हैं कि क्या बीमार थे आप? अजी साहब, उस दिन हमारी कमर में बल आ गया था। और इन्होंने 5000 रुपया अमानत के तौर पर आपको दिया था या नहीं? हाँ दिया था। नहीं जी नहीं। आज मुंसफ साहब देख लिया आपने, यानी इनसे भी तो हल्फ उठवाया होता। इतना बड़ा झूठ, यानी 2000 की रकम को बढ़ा चढ़ा के 5000 बना। तो इनसे 2000 की रकम आपको मिली है, यह दुरुस्त है? हाँ दुरुस्त है। तो आप मेरा क्या कर लेंगे? हुजूर मुंसफ साहब, शेख जी ने खुद इकरार कर लिया है कि बेवाओं से इनको 2000 की रकम मिली है। बस आगे मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। मगर मुंसफ साहब, धोखे में मनवा लिया, ये भी कोई बात है? और झूठ कह के सच मनवा लिया, ये कोई तरकीब है? अदब अदब, आपको 2 दिन के अंदर अंदर 2000 रुपया इन बेवाओं को दे देना पड़ेगा। ये अदालत का फैसला है। मुंसफ साहब, हुजूर मुंसफ साहब सुनिए तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौल बड़ा बहुत अजीब बात है, जिसको देखो छुरी कांटे से टांग टूंग खाए चला जा रहा है। मेरे सलाम का कोई जवाब तक नहीं देता, सब काफिर बन गए शादी है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। लाहौल बड़ा कुव्वत। बेगम, मेरा दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल बौखलाया हुआ हूँ, समझ गई तुम? मसूद मियाँ, अपने अब्बा से कह दीजिए हम इनसे कलाम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा बहुत रूठ चुकी हैं आप, बस अब घर चलिए। कोई इनसे कह दीजिए कि अब हम उस जहन्नुम में हरगिज हरगिज न जाएंगे। ठीक है, आप बेगम को बहुत ट्रबल देता है। चुप रहो जी, तुमने घर में कदम क्या रखा, सारे घर में फूट डलवा दी। मसूद इस मलऊना से कहो कि चुप रहे। बीबी, आज भी मियाँ नहीं आए। जाने मियाँ ने ऐसी उल्टी तबीयत क्यों पाई है।
नहीं खुशकदम, वो बहुत ही अच्छे हैं। एक दिन भी तो बीबी उन्होंने आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं की। 15 दिन से गायब हैं। तीर लगते हैं जी कलेजे पर। वो कलेजा ही क्या जिस पे तीर न बरसे हों, वो आंखें ही क्या जो किसी के गम में रोई ना हो खुशकदम। बीबी मियाँ आ गए। बेगम, आओ तुमसे आखिरी बार चंद बातें कर लूं। टूटे हुए दिल की चंद बातें, रूठे हुए मुकद्दर की चंद बातें। हम सबसे बिछड़ने वाले हैं बेगम। खुदारा ऐसे कलमात ज़बान पर न लाइए, लिल्ला ऐसी बातें न कीजिए। मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल हूरों के दिलों से भी ज्यादा नाजुक है। दिल ही पे क्या मुनासिर है। ठीक है, दिल तो ठहरा ही एक नाजुक हस्ती। मेरी गुफ्तगू में ऐसा दर्द है, ऐसा गम है कि एक बार सुन ले तो पत्थर भी मोम बन के रह जाए। खड़े खड़े थक जाइएगा, बैठ जाइए, मैं तलवे से हिला दूं। नहीं बेगम, आज तो जी में है कि आखिरी बार तुम्हारे कदम चूम लूं। ऐसी नेक बीवी, ऐसी नेक बेगम जिस पे हूरे निसार, जिस पर परियां निसार। इलाही, ये आज क्यों ऐसी बातें करने लगे हैं? कैसे बता दूं कि मुझे नवाब रंगीले का 20,000 रुपया अदा करना है, और अगर ये रकम आज की आज ना चुका दी गई तो मुझे जेल जाना होगा। खानदान का आखिरी चश्मो चराग, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। इससे तो बेहतर है कि मैं जहर फांक लूं। इजाजत हो तो मैं दोबारा अब्बा से मांगने जाऊं? बार बार उनको जहमत देना भी तो बहुत ही नामुनासिब होगा। इसीलिए तो मैं आनाकानी कर रहा था। मुझे मालूम था कि तुम इतनी नेक, इतनी रहमदिल हो कि फौरन अपने अब्बा हुजूर के पास मदद लेने चल पड़ोगी। मगर मुश्किल तो यह है कि मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कर्जा आज के आज ना चुकाया गया तो मैं जान दे बैठूंगा, और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, इस नन्हे का क्या होगा। खुदा ना करे मुझे जेल जाना पड़े। नन्हे, खुदा ना करे तेरी जवान माँ का सुहाग लुट जाए। खुदारा ऐसे कलमात ज़बान पर न लाइए, वरना मुझ गुनाहगार का क्या हुआ तो क्या, न हुआ तो क्या। मैं इसी वक्त अब्बा के पास जाती हूँ और उनसे मांगती हूँ। बेगम, अगर रकम न मिले तो यहाँ वापस न आइएगा, क्योंकि ऐसे में मुझको खुदकुशी कर लेनी पड़ेगी और मेरा मरना आपसे देखा न जाएगा। अब तो मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं, समझी। जो कुछ मेरे पास था नवासे के नाम पर लिख दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें और नन्हे को ऐसे शौहर के हाथों फाके करने पड़ेंगे। उसी दिन के लिए सब कुछ महफूज रख दिया है। अब्बा, जब वही न हुए तो हमारा होना किस काम का होगा? नास परवर वो अब कभी नहीं सुधर सकता। तुम आज उसकी मदद करोगी, कल फिर यही करेगा। अभी चंद रोज ही तो हुए, 5,000 की रकम देकर उसको छुड़वाया है। अब्बा अब्बा बहुत अच्छे हो गए हैं। आज उनकी बातों में बहुत दर्द था। औरत बेवकूफ होती है, मर्द की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। और तो और उसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया था। यतीम खाने का चंदा जमा करने आए थे, खुदा परस्त और बड़े परहेजगार बनकर। इतना बड़ा दिखावा, इतनी बड़ी चालाकी। तुम बदकिस्मत हो नाज परवर, जो मैंने तुम्हें अपने हाथों इस भट्टी में डाल दिया। मुकद्दर से क्यों उलझते हैं आप अब्बा?
अल्लाह के कामों पर एतराज करना बंदों का काम नहीं है। अफसोस कि तुमने खुद मुझको खबर तक न की। वैसे मुझको सब कुछ मालूम होता रहा। तुम पर जुल्म हुए, तुमको तरह तरह से रुलवाया, हत्ता कि उसने तुम पर हाथ भी उठाया। फायदा आपको याद नहीं है, आप ही ने तो कहा था कि अपने शौहर की शिकायत कभी मुझसे भी ना करना होगी। और फिर ये भी तो है कि अब वो जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं। अब्बा वो जहर फांक लेंगे, वो जान दे बैठेंगे, आखिरी बार उन्हें बचाइए, उनकी मदद कीजिए अब्बा। अगर अल्लाह की मर्जी इसी में है कि वो मर जाए तो उसे मर जाने दो। मेरा रंडापा आपसे देखा जाएगा। मेरे नजदीक आज भी तुम्हारा शौहर मुर्दों के बराबर है। तुम बेवा हो, वो जीता जागता मुर्दा है। अब्बा अब्बा, मैं उनके लिए रुपए मांगने आई थी, उनके हक में बद्दुआएं मांगने नहीं आई। इस घर से उसके हक में तुमको सिर्फ बद्दुआएं ही मिल सकती हैं। इस घर का जर्रा जर्रा पुकार पुकार कर कह रहा है, इलाही इससे बेहतर है कि नाज परवर बेवा हो जाए। तेरा रंडापा सह लिया जाएगा, मगर तेरा ये रोता हुआ और तड़पता हुआ सुहाग बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाँ हाँ, मैं यही कहता हूँ, इलाही वो मर जाए, इलाही उसको मौत आ जाए। अब्बा, इलाही। मालूम होता है तुम्हारे अब्बा ने रकम देने से इनकार कर दिया है। मेरे जिस्म की बोटियां नोच कर अपने परसों के हवाले कर दीजिए। जवाब दो, जवाब दो। इनकार की वजह उसने क्या बताई? वजह अल्लाह जानता है। मैंने हर तरह कोशिश की, मगर अब्बा कहते हैं उन्होंने सब कुछ नन्हे के नाम लिख दिया और उनके पास कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नन्हे के नाम पर लिख दिया है। इसका मतलब यह हुआ मैं जेल जाऊं, कैद काटूं। बोलो बोलो, जवाब दो। जो पैगाम तुम लाई हो मैं नहीं मान सकता। यह सब धोखा है। मेरी मर्जी के खिलाफ नन्हे के नाम पर उसको सब कुछ लिख देने का क्या हक है? इसका नतीजा तुम्हारे इस मनहूस ने पैदा होते वक्त भी मुझे नुकसान पहुंचाया था और आज भी लोहे की दीवार बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। ये सब इसी की वजह थी। जब से ये पैदा हुआ है मेरे लिए नुकसान ही नुकसान है। ये जिंदा नहीं रहेगा, मैं इसका खात्मा कर डालूंगा आज और इसी वक्त। हट जाओ, छोड़ दो। नन्हे के नाम पर लिख दिया है, मैं देख लूंगा। नहीं, मेरा बच्चा, खुदा ने कोई बचाओ। हट जाओ। मेरा नन्हा, कोई बचाओ, अल्लाह अल्लाह, कोई बचाओ। हट जाओ। अब मैं देखूंगा मेरे नाम की दाता। अब मर गया, मेरा बेटा मर गया। सज्जाद मर गया। दौड़ो, 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 दौड़ो। कमरे में सज्जाद की लाश पड़ी, सब खून बह रहा है। जाओ, जाओ, कातिल भागने न पाए। बेगम, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आपने अपने शोहर का खून किया है। जावेद मियां, मुझे यकीन नहीं आता कि नाज परवर ने शोहर को कत्ल किया है। लिल्लाह उसको बचाइए। मैं खुद यकीन नहीं कर सकता कि ये वाक़या दुरुस्त होगा। ताहम फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। जाने खुदा की क्या मर्जी है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जावेद मियां, उम्मीद है आपके दिल में हमारे लिए कोई पुराना इंतकाम न होगा।
मुकद्दर ने मुझको बहका दिया था। अल्लाह जानता है मैं अंधा हो गया था। आप ऐसा कोई ख्याल अपने दिल में ना लाइए। मुझे हरगिज हरगिज आपसे या किसी से कोई शिकायत नहीं, खुदा गवाह है। चलिए, आपको एक बार बच्चे से मिलने के लिए इजाजत मिल गई है, मगर ये हुक्म है कि आप बच्चे से बात नहीं कर सकती।
तुमको कुछ कहना है? खुदा गवाह है, मैंने अपने शौहर को कत्ल नहीं किया। अगर तुमने अपने शौहर को कत्ल नहीं किया तो फिर किसने उसको कत्ल किया? सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि मैंने अपने शौहर को कत्ल नहीं किया। ये बता सकती हो कि कत्ल के वक्त घर के उस खास हिस्से में तुम्हारे अलावा और कौन था? ज्यूरी के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। वो थे, मैं थी और हमारा नन्ना। और कौन था ये मैं नहीं बता सकती। अदालत की राय में एक बहुत ही जरूरी गवाही रह गई है। मरहूम सज्जाद की मां सदमे से अपने होशो हवास खो बैठी हैं। उनके दिमाग का तवाजुन बेटे की मौत से बिगड़ गया है। इस सूरत में मैं मरहूम के पसमानदा बच्चे को अदालत के गवाह की हैसियत में पेश होने का हुक्म देता हूं। आप तो बिल्कुल मायूस नजर आते हैं। मालूम होता है आप नाज परवर को न बचा सकेंगे। ये तो नन्हे की गवाही के बाद ही बता सकूंगा। हो सकता है कि नन्हा ही अपनी माँ को बचा ले। नन्हा अपनी माँ को क्यों कर बचा सकेगा? खुदा पर भरोसा रखिए, जो होगा बेहतर होगा। आदाब। नन्हे, तुम्हारा नाम क्या है? रियाज। रियाज। हम जो पूछेंगे वो बताओगे? जी। सच सच बताओगे? जी। हमें कहती है ये बना गुना है। जावेद मियां, आप नन्हे से जरूरी सवालात पूछ सकते हैं। हुजूर जज साहब, ये बच्चा बहुत ही कमसिन है। मुझे यकीन है कि ये ठीक ठीक बात नहीं बता सकेगा। ये तो जब ही हम समझ सकेंगे जब ये कुछ बताने लगेगा। पहले से हम किस तरह मान लें कि ये जो कुछ बताएगा गलत बताएगा? बच्चे अक्सर नासमझ हुआ करते हैं। अक्सर बच्चे बुजुर्गों से ज्यादा समझदार भी हुआ करते हैं। नन्हे मियां देखो, तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे। हमें पहचानते हो? जानते हो हम कौन है? हम चचा है। अच्छा नन्हे मियां, बता सकते हो कि तुम्हारे गले पर ये निशान और ये नील कैसा है? किसने तुम्हारा गला घोंटना चाहा था? बताओ, इस लोहे की तलवार से किसने तुम्हारे बहादुर को मारा था? तुम हरगिज़ अपनी अम्मी के पास नहीं जा सकते। तुम्हें पहले ये बताना होगा, वरना तुम्हारी अम्मी हमेशा के लिए तुमसे अलग कर दी जाएगी। हम भी तुमको पीटेंगे और हम भी इस तरह से तुम्हारा गला दबा के तुमको मार डालेंगे। तुमको भी मार डालूंगी। मेरे जीते जी इसका गला कोई नहीं दबा सकता। इसको कोई नहीं मार सकता। मैं हर उस शख्स को मार डालूंगी जो इसे मारना चाहेगा। वो इसको मारना चाहता था, मैंने उसको मार डाला। दादी, 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 दादी को चलो, दादी को चलो, दादी को चलो। बेगम खान बहादुर ने सज्जाद को कत्ल किया है। कत्ल का मुकदमा उन पर चलना चाहिए था, मगर इत्तफाक से वो इकरार जुर्म करते हुए इंतकाल कर गई। इसलिए अदालत नाज परवर को रिहा करती है।